आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। आज के वीडियो में हम लिटिगेशन का टॉपिक करने वाले हैं। कुछ व्यूअर्स डिमांड कर रहे थे कि मैम लिटिगेशन को एक्सप्लेन कीजिए कि CIL में हम लिटिगेशन को किस प्रकार से रीड करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ कि सपोज़ कोई नेटिव है जिसका एक कोर्ट केस चल रहा है और वो पूछता है कि मेरा केस कब ओवर होगा और इस केस में मैं जीतूंगा या हारूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम CIL से बहुत ही परफेक्टली एंड एक्यूरेटली दे सकते हैं। इसी तरह का एक प्रश्न मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। इस प्रश्न में मुझे फीडबैक मिला था, इसीलिए मैं इसको आपसे डिस्कस कर रही हूँ और इसको हम आज बोर्ड पर देखेंगे कि क्या लिंकेजेस बनती हैं, कौन कौन से हाउसेस हमें रीड करने हैं और किस प्रकार से हमें इसको देखना है। तो बोर्ड पे जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहूँगी कि जुलाई से मेरा BTR का भी और कस्पल का फुल कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इसको करने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए बोर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ हॉरेरी की डिटेल्स शेयर करती हूँ। क्वेश्चन उसका क्या था, विल आई विन माई कोर्ट केस, कि मेरा जो एक कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा है तो क्या मैं वो जीतूंगा या हारूंगा। तो देखिए हॉरेरी नंबर है 64 एंड डेट इज़ 14th November 2017, प्लेस इज़ दिल्ली एंड डेट लॉन्ग इज़ 77/13/53 28/39/7। तो ये हॉरेरी डिटेल्स हैं। ये डिटेल्स डालकर जब चार्ट क्रिएट किया गया तो ये हमारी प्लानिटरी पोजीशंस हैं और ये 1 से लेकर 12 तक कस्पल पोजीशन चार्ट है। तो अब जैसे कि क्वेश्चन लिटिगेशन का है तो लिटिगेशन के लिए जो प्राइमरी हाउस रहता है वो रहता है 6th और जो सपोर्टिंग रहते हैं वो रहते हैं 1 and 11। तो यानी कि 6 प्राइमरी रहेगा, 1 and 11 सपोर्टिंग रहेंगे। 1 यानी कि असेंडेंट एंड 11 इज़ फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस एंड 6th हाउस जो है किसी भी तरह के कोर्ट केसेस लिटिगेशन के लिए लिया जाता है। तो 1, 6, 11 का जो लिंक बनेगा वो इनको लिटिगेशन में सक्सेस दिलाएगा और अगर कहीं नेगेशन होती है या डेट्रीमेंटल हाउसेस आते हैं तो वो डेफिनेटली इनके लिए रुकावट पैदा करेंगे। तो आइए देखते हैं, इस चार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अगर जेन्युइननेस चेक करते हैं, देखिए जेन्युइननेस चेक करते हैं तो मून मेरा कहीं ना कहीं 1, 6, 11 में अपीयर होना चाहिए। तो देखिए मून मेरा भाव चार्ट में 1st हाउस में बैठा है। मून मेरा यहाँ 6th कस्पल पोजीशन में को रूल कर रहा है। अब मून का जो स्टार लॉर्ड है वीनस, और वीनस भी मेरा भाव चार्ट में 6th हाउस में बैठा है। तो एक क्वेरी हमारी जेन्युइन हो जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेंडेंट सब लॉर्ड। असेंडेंट सब लॉर्ड इज़ सैटर्न। सैटर्न इज इन केतु स्टार वीनस सब और सैटर्न को PS भी है। तो सैटर्न देखिए मेरा 1 में 11 में अपीयर हो रहा है। केतु भी मेरा 1 में है, केतु मेरा 11th भवा में बैठा है। सैटर्न ऑलरेडी 1, 11 एंड मार्स मेरा भाव चार्ट में 6th में बैठा है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया 1, 6, 11 तीनों हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। फर्दर अब कमिट वीनस को करना है। तो वीनस देखिए कहीं भी वीनस 6 में बैठा है लेकिन उसको PS नहीं है। वीनस 1 में अपीयर नहीं हो रहा, वीनस 6 में अपीयर नहीं हो रहा, वीनस मेरा 11 में अपीयर नहीं हो रहा। तो यानी कि वीनस मेरा 1, 6, 11 कहीं अपीयर नहीं हो रहा। वीनस कहाँ अपीयर हो रहा है, देखिए वीनस मेरा 12 में अपीयर हो रहा है एंड वीनस मेरा 7th में अपीयर हो रहा है। तो 12th हाउस डेफिनेटली इनके लिए नेगेटिव है और 7th हाउस इनके अपोनेंट का है। तो ये दोनों ही हाउसेस इनके लिए नेगेटिव हो जाते हैं।
तो जो असेंडेंट ने इतनी अच्छी इन्वॉल्वमेंट करी थी, फर्दर कमिटमेंट एंड फाइनल कंफर्मेशन इसकी नेगेटिव हो जाती है। अब 6th SSL देखते हैं। 6th SSL इज सन। सन इज इन राहु स्टार, मून सब सब। सन को भी PS है। सन मेरा 6th का सब सब लॉर्ड है। राहु मेरा 11 में अपीयर हो रहा है। मून मेरा 1 में है, 6 में है, और मरकरी मेरा कहीं 1, 6, 11 में नहीं है। तो यहाँ भी देखिए इन्वॉल्वमेंट 1, 6, 11 तीनों हाउसेस की हो रही है। और फर्दर मून मेरा देखिए 6 में अपीयर हो रहा है, तो मून यहाँ 6 में आ जाता है। अब अगर डेट्रीमेंटल चेक करें, हमारी 6th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो मून मेरा 5 में भी अपीयर हो जाता है। मून मेरा 5 में भी अपीयर हो जाता है, बट 6th हाउस इज़ प्रॉमिसिंग। नाउ 11th सब लॉर्ड भी मेरा सैटर्न ही है, और सैटर्न हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। सैटर्न इज़ नेगेटिव, तो अब इनका असेंडेंट नेगेटिव है, 11th SSL नेगेटिव है, 6th हाउस प्रॉमिस दे रहा है। बट हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी का ये नियम है कि जब आपका असेंडेंट, प्राइमरी कस्प एंड 11th, जब तक तीनों प्रॉमिस नहीं देते, वो इवेंट आपके लिए नहीं होता। तो यानी कि यहाँ पर इनके लिए ये जो कोर्ट केस जीतना डेफिनेटली नेगेटिव है। और हम इसको और चेक करने के लिए देखिए, हम 7th हाउस किसका है? 7th हाउस अपोनेंट का है, यानी कि दूसरी पार्टी का है, जो दूसरी पार्टी जिसके साथ इनका केस चल रहा है। तो हम चार्ट को, सॉफ्टवेयर में हम चार्ट को 7 से रोटेट करके उनका 1, 6, 11 भी रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। देखिए 7th का सब लॉर्ड मरकरी है। मरकरी इज सैटर्न मरकरी, यानी कि ये हम किसका चेक कर रहे हैं? अपोनेंट का। अब मरकरी देखिए, सैटर्न मेरा 6 में है, सैटर्न मेरा 11 में है, यानी कि अपोनेंट का 6, 11 एक्टिव हो रहा है, और फाइनल कंफर्मेशन मरकरी से हो रही है। तो मरकरी भी उनका 1, 6, 11 में अपीयर हो रहा है, यानी कि 6, 11 की इन्वॉल्वमेंट, 1, 6, 11 से कमिटमेंट, और मरकरी कहीं भी नेगेशन नहीं कर रहा है। अब उनका 6th SSL भी मरकरी ही है, सेम 6th SSL भी मरकरी ही है, तो उसने भी पॉजिटिव प्रॉमिस दे दिया। 11th SSL इज सैटर्न। अब सैटर्न को रीड करते हैं। देखिए सैटर्न को PS है, और सैटर्न 11 में 6 में अपीयर हो रहा है। केतु किसी हाउस में नहीं है, सैटर्न यहाँ 6 एंड 11 में अपीयर हो रहा है। एंड वीनस इज़ 1 एंड 6। और यहाँ पर भी देखिए, कहीं भी इनका जो प्राइमरी कस्प इन्वॉल्व हुआ वो नेगेट नहीं हो रहा। अब इनका देखिए असेंडेंट भी प्रॉमिस कर रहा है, 6th SSL भी प्रॉमिस कर रहा है, और 11th SSL भी प्रॉमिस कर रहा है। इनके तीनों SSL प्रॉमिस दे रहे हैं, और जहाँ पर जो नेटिव था उसका असेंडेंट नेगेटिव था, 11th SSL नेगेटिव था, सिर्फ एक 6th SSL प्रॉमिस दे रहा था। तो डेफिनेटली इसको देखने के बाद भी ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो नेटिव है ये कोर्ट केस जीतने वाला नहीं है। तो अब इसके बाद हम आते हैं दशा पर। महादशा लॉर्ड देखिए, जब ये क्वेश्चन लगा तो महादशा लॉर्ड वीनस था, क्योंकि मून वीनस के स्टार में है। और अगर हम वीनस को देखते हैं, वीनस इज़ ओके बिकॉज वीनस न्यूट्रल है। मार्स देखिए मेरा 6 में अपीयर हो रहा है, 1, 11, 6। तो दशा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका प्रॉमिस ही जब नेगेटिव है तो वो कैसे विन करेंगे।
और अपोनेंट के तीनों एसएसएल बहुत स्ट्रांगली उसको विन करा रहे हैं। तो जिस समय ये क्वेश्चन लगा उस समय जुपिटर की भुक्ति चल रही थी जो कि 30 सितंबर 2018 तक थी, और हमारे पास ये क्वेश्चन लगा था नवंबर 2017 में। तो अप्रॉक्स 10 महीने जुपिटर की भुक्ति रहने वाली है। तो अब अगर अपोनेंट ने जीतना है तो डेफिनेटली जुपिटर उसको सपोर्ट करेगा। तो अब देखिए जुपिटर इज़ इन राहु स्टार और जुपिटर को पीएस है। पहले हम नेटिव के हिसाब से इस जुपिटर की भुक्ति को देखते हैं। देखिए राहु 11 में है, मून मेरा 1 में है, मून मेरा 6 में है, मरकरी कहीं नहीं है, सैटर्न इज़ इन 1 एंड 11 और वीनस तो कहीं भी 1, 6, 11 में अपीयर नहीं हो रहा है। अब इसी को अगर हम अपोनेंट के लिए देखें तो जुपिटर देखिए, ये अपोनेंट के लिए मैं आपको लिंकेजेस बता रही हूँ। जुपिटर देखिए विथ पीएस उसके 1 में बैठा है, 1 में बैठा है। और अगर हम राहु को देखें, राहु भी भाव चार्ट में देखिए 11th में बैठा है, राहु 11th में अपीयर भी हो रहा है, राहु 1 में भी आ रहा है। अब मून अगर हम देखें, मून उसका 11 में अपीयर हो रहा है। और अगर हम मरकरी को देखते हैं तो मरकरी भी 1, 6, 11 में अपीयर हो रहा है। फर्दर सैटर्न है, सैटर्न भी उसका 6 में है, 11 में है, एंड वीनस इज़ ऑल्सो इन 1 एंड 6। तो यहाँ पर भुक्ति भी देखिए क्लियरली अपोनेंट को सपोर्ट कर रही है। यहाँ वीनस किसी भी एक भी रेलिवेंट हाउस में नहीं आ रहा, तो यहाँ आकर ये नेगेटिव हो जाता है। तो इस कोर्ट केस का मुझे यही फीडबैक मिला कि ये जो नेटिव था ये केस हार गया और जिस पार्टी के साथ इसका केस था वो केस जीत गई, और ये जो फैसला हुआ वो जुपिटर की भुक्ति में ही हो गया था। और इस नेटिव ने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया और हर एक ने इसको ये कह रखा था कि डेफिनेटली केस आप ही जीतोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू कस्पल उसके केस जीतने के कहीं से कोई भी चांस नहीं थे। तो देखिए हॉरेरी से कितनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिलती है और कितनी कंफर्मली हम बता सकते हैं। हमारे मन में कभी भी कन्फ्यूजन की कोई भी स्थिति नहीं होती कि भाई ये जीतेगा या नहीं जीतेगा। एक एक पैरामीटर पर हम आगे बढ़ते जाते हैं और स्थिति बिल्कुल क्लियर होती जाती है कि इस नेटिव के केस जीतने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम लिटिगेशन में अपने क्लाइंट को किसी भी तरह की प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि आप जीतोगे या नहीं जीतोगे। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लिंकेजेस 1, 6, 11 के साथ 5, 7, 12 की भी स्ट्रांगली होती है। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस का जो फैसला है वो जल्दी नहीं होता, क्योंकि कई केस आप देखते हो 8 साल, 10 साल, 12 साल चलते रहते हैं। तो वहाँ ऐसी ही लिंकेजेस बनती हैं। उस केस में जो केस होता है वो काफ़ी लंबा चलता है। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन बनती है इसमें डेफिनेटली फैसला आता है, क्योंकि ये जो हॉरेरी है बिल्कुल ही एक तरफा है। तो आई होप आपको लिटिगेशन क्लियर हुआ होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।